है तो भैया चोरी ऊपर से सीना जोरी ये नहीं चलतो झारखंड में अब, ठीक हो नहीं है ना। आप अगर ज्यादा बोलबीन तो यहाँ अब एगो कहावत है ना कि ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, है ना। यही होने वाला है टाइगर जयराम मातो का नेतृत्व में। और हम लोग सुनिए मिश्रा जी, ये नदी हमारा, ये जंगल हमारा, ये जमीन हमारा, ये क्या बोलते हैं नदी नाला हमारा, है ना। तो उसका पानी खाने का भी अधिकार हमारा बनता है, ठीक है। अगर आप बाहर से आके झारखंड में अगर तेवर दिखाइएगा तो तेवर चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई पे है। और टाइगर लाख अंसारी को गिरफ्तार करने का जो बात कर रहा है प्रशासन, है ना, तो वो अपने से नहीं कर रहा है, वो नेता मंत्री का ही वो हाथ है, जिसको अपने हाथों से, है ना, अपने उसको विधायक बनाया चाहे मंत्री बनाया, वही आदमी लोग जो है आपके साथ में शोषण कर रहा है। जोहार, नमस्कार। हम लोग इस वक्त राजधानी रांची में हूं और जिस प्रकार से जेएलकेएम नेता और धनबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी को पुलिस गिरफ्तार करने गए थे, और तो वहां के जो जयराम मातो के जो एक समर्थक थे उन लोगों ने उसका विरोध कर दिया कि गिरफ्तार आप नहीं कर सकते। आखिर क्यों गिरफ्तार करने गए थे, आप पूरा मामला को समझिए। और मामला पूरा समझने से पहले पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आप समझ में आएगा। और जो अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं, पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष मार्शल दा हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं आखिर इन लोग को पुलिस गिरफ्तार करने क्यों जा रहे हैं। मार्शल दा, जोहार। जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और इसी तरह से नया नया अपडेट और नया नया जो है खबर आप लोग के बीच हम लोग सब जुड़ के आपके बीच में रख सके, सच्चाई को बता सके। हिंदुस्तान पेपर में एक अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में आप लोग का एक न्यूज आया था कि जेएलकेएम नेता को गिरफ्तार करने पुलिस गई तो भारी आप लोग विरोध कर दे। आप लोग गिरफ्तारी क्यों नहीं देते हैं? देखिए दादा, आज तक जितने भी है प्रशासन का बात करें, चाहे जो झारखंड में आज बोला जाए तो कम से कम 24 साल 25वां साल चल रहा है झारखंड का हम लोग बना हुआ, लेकिन आज तक किसी नेता ने, चाहे किसी जनप्रतिनिधि ने, जितना भी मजदूर हो चाहे किसान हो, उसका बात को कभी सदन में रखा ना, उसका पक्ष का कभी बात किया। चाहे प्रशासन हो चाहे नेता का बात हम करते हैं। प्रशासन का बात करते हैं हम कि भैया आज देखिए कि मजदूर के साथ में क्या शोषण हो रहा है, वो कोई छिपाने की बात नहीं। आज धनबाद की बात करें, चाहे बोकारो की बात करें, चाहे हम लोग यहाँ खिजरी विधानसभा की बात करें, रस्सी फैक्ट्री की बात करें, आज देखा जाए तो रस्सी फैक्ट्री में 9 महीना से मजदूर जो है अनशन में बैठा हुआ था। उन लोगों ने पूरा लाइफ अपना जो है काम किया। हमको लगता है कि पूरा 25 साल, किसी ने 18 साल काम किया, लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी नेता ने उनका अधिकार का बात नहीं किया। और वही प्रशासन का बात हम कर रहे हैं कि मजदूर अगर कोई काम करता है तो उसका जो मजदूर अपना अधिकार को मांगने जाता है, जैसा हम काम किए हैं तो मेरा मजदूरी मांगने जाते हैं, तो उसको प्रशासन नहीं कहता है कि यहाँ से धरना देना बंद करो नहीं तो उठा के जेल में डाल देंगे। तो बताइए, ये कानून, ये प्रशासन सिर्फ गरीबों को शोषण करने के लिए बना है। अमीरों से कहा जाए तो मंथली, चाहे उनका सपोर्ट, चाहे उसका इर्द गिर्द बन के लोग उनको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन कभी नहीं जानता है कि एक मजदूर हर चीज को एक बारीकी से बोला जाए तो काम करता है, तब जाके वो लोग मैनेजर पद में हैं, चाहे मान के चलिए डीएम चाहे ईएम का पद में बैठते हैं, लेकिन मजदूर को भूल जाते हैं। मजदूर जो है, पहले भी हमने आपका चैनल के माध्यम से बोला है
कि मजदूरी है और किसान जो है हम लोग का अन्नदाता है। लेकिन आज देखिए कि 9 महीने के बाद में भी उन लोग का हक अधिकार नहीं मिला और वो लोग आज जूझ रहे हैं। आज सीआई सीओ आते हैं, प्रशासन आते हैं, खाली आश्वासन देते हैं कि आप लोग का जो काम किए हैं, जो आप लोग का मजदूरी जो उसने रख रखा है, जो मेहनती अब जो मेहनत करके उनको जो एगो कहा जाता है कि हमने 1 महीना मेहनत किया और जब 1 महीना मेहनत करने के बाद में जब हमारा सैलरी के बात होता है तो हमको फैक्ट्री से हटा दिया जाता है। वैसे ही उन लोग ने 20 साल 21 साल उस फैक्ट्री में काम किया, लेकिन जब काम करता है तो उसका जो हक अधिकार का बात किया जाए तो उसको भी फैक्ट्री वाला लोग और चाहे नेता बोले चाहे प्रशासन बोले उनको कोऑपरेट ना करके उनका हक अधिकार को छीनने का काम करता है। अच्छा बताइए, डीएसपी जब ऑर्डर दिए कि अखलाक अंसारी एक लोकसभा के प्रतिष्ठित नेता रहे, पूर्व प्रत्याशी, उनको गिरफ्तार करने गए और उनको आरोपी कहा गया, उनके साथी और कुछ थे उनको भी गिरफ्तार करने गए, लेकिन क्या कोई ये किसी नेता मंत्रियों के इशारे पे काम हो रही है क्या? देखिए, हम तो पहले से बोले कि प्रशासन को जो सही है जांच करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज देखिए टाइगर जयराम महतो जी आज सीसीएल का क्वार्टर का बात करें, उसमें देखिए 6000 गैर झारखंडी आके वहां कब्जा करके रहते हैं। उस क्वार्टर को भाड़ा में रेंट में लगा के उसमें पैसा वसूली करते हैं, तो उस समय प्रशासन कुछ नहीं करता है, उस समय विधायक मंत्री कुछ नहीं बोलता है। लेकिन एक झारखंडी अगर वहां रहता है, जो विस्थापन बोला जाए, जिसने अपना जमीन को दिया है ना, वो विस्थापन अगर कहीं रहने जाता है उस क्वार्टर में, तो उसको 4 थाना का जो प्रशासन है, चाहे आला अधिकारी बोले, वो लोग उसको खाली करवाने जाते हैं। तो उसमें अगर हम लोग को सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी अगर उसका विरोध करते हैं, है ना, तो वो हम लोग के लिए गुनाह। तो हम बोलते हैं अगर ऐसा गुनाह करना और किसी गरीब, किसी अगर मान के चले कोई किसान के प्रति, अगर कोई झारखंडी के प्रति, आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, है ना, जैसा बात करें सभी झारखंडियों को बात हम करते हैं, अगर विस्थापित अगर झारखंडी हुआ है तो झारखंडी को उस क्वार्टर में रहने का अधिकार है, ना कि कोई गैर झारखंडी को। अगर झारखंडी रह भी रहा है तो उसने जमीन दिया मेरे भाई, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों? उसके ऊपर कार्रवाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं? उस समय आपका भाई कानून कहाँ जाता है? उस समय आपका कानून का किताब में क्यों नहीं वो संविधान लिखा रहता है, उसको आप नहीं पढ़ते का? जब आप जब शपथ लेते हैं उस समय क्या बोलते हैं? शपथ जब लेते हैं उस समय भी आप लोग जो शपथ के दरमियान जो आप लोग जो अपना जो वचन जो देते हैं कि भैया हम सच का पालन करेंगे और झूठ का जो है उसका विरोध करेंगे, लेकिन आपने कहाँ सच का पालन किया बताइए? लेकिन कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, सब जितने भी हैं आज नेता मंत्री हम लोग का वोट से बनता है, झारखंड का वोट से बनता है। झारखंडी जितने भी है, झारखंड के जितने भी जनमानस है, पूरा झारखंडियों को हम आगाह करना चाहते हैं, आपका वोट से जो है ये नेता बनते हैं और वही नेता प्रशासन को चलाते हैं। तो आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वोट ही तय करता है कि उस क्वार्टर में किसको रहना चाहिए। अखलाक अंसारी को गिरफ्तार करने का जो बात कर रहा है प्रशासन, है ना, तो वो अपने से नहीं कर रहा है, वो नेता मंत्री का ही वो हाथ है, जिसको अपने हाथों से, है ना, अपने उसको विधायक बनाया चाहे मंत्री बनाया, वही आदमी लोग जो है आपके साथ में शोषण कर रहा है। वही नेता और मंत्री प्रशासन को दबाव बना रहा है ताकि प्रशासन वहां से खाली कराए और वैसा व्यक्ति को गिरफ्तार करे। तो पूरा झारखंड वासियों को हम कहना चाहते हैं कि अब जागिए, नहीं जागिएगा तो आज जो दुर्दशा जो हो रहा है इससे कई गुना ज्यादा होगा आने वाला दिन में, जो आप सिर्फ सोचिएगा, कुछ उस समय कर नहीं पाइएगा। इसी चलते हम कहना चाहते हैं पूरा झारखंडी को, आदिवासी मूलवासी एक मंच पाइए। पुलिस का, मंत्री का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जनता ही मंत्री और विधायक और प्रशासन को अपना जेब में रखने वाला जनता है। आप अगर इकट्ठा रहिएगा तो कोई आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। डीएसपी तक आ रहा है दादा, डीएसपी ने कहा कानून को हाथ में लेकर कारखाना बंद करने की छूट किसी को नहीं देती है। अरे भैया तो हम तो कहना चाहते हैं डीएसपी महोदय, चाहे थाना प्रभारी महोदय, आप अगर ये चीज को आप रूल में रखते हैं तो ये भी रूल आपको निकालना चाहिए कि भैया एक मजदूर अगर 25 साल काम करता है और वो अपना वेतन मांगने जाता है
तो उसको वेतन नहीं दिया जाता है, उस समय आपका कानून कहाँ जाता है? उस समय आपका कानून क्यों नहीं काम करता? मजदूर का हक अधिकार में क्यों नहीं करता? बताइए। 9 महीना से एक मजदूर काम करता है, उसके बाद में अपना क्या बोलता है, अधिकार मांगने जाता है ना, अपना दिहाड़ी मांगने जाता है, तो उस समय आप उसी मजदूर को बोलते हैं कि आप गैर कानूनी कर रहे हैं। अच्छा, किसी फैक्ट्री में हम काम करेंगे भैया, बता दीजिए, है ना, काम करते हैं और हमको वहां से अगर हमरा जो है पैसा नहीं मिलता है तो हम किसको बोलेंगे? बताइए। हैं? ये बोलते हैं कि नहीं, मजदूर कोर्ट में जाइए, लेबर कोर्ट में जाइए, उसमें केस कीजिए, मतलब हम काम करके मतलब लेबर कोर्ट जाए, यही रह गया। प्रशासन उस फैक्ट्री वाले के पास में क्यों, उसके फैक्ट्री वाला के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता है? करना चाहिए ना। जैसे आप मजदूर के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे फैक्ट्री वाला के पास में भी आपको कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा बता, फैक्ट्री के जीएम बोल राकेश मिश्रा जो डीएसपी को बता रहा है कि 2 जनवरी तक ये काम ठप रहा, 15-20 दिन तक इन्होंने, इन लोगों ने जो पाइप जो लाइन पाइप जो पानी लाता था नदी से, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया, इस प्रकार का आरोप लगा रहा है जीएम मिश्रा जी। सुनिए मिश्रा जी, ये नदी हमारा, ये जंगल हमारा, ये जमीन हमारा, ये क्या बोलते हैं, नदी नाला हमारा, है ना, तो उसका पानी खाने का भी अधिकार हमारा बनता है। ठीक है, अगर आप बाहर से आके झारखंड में अगर तेवर दिखाइएगा तो तेवर चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई पे है। और टाइगर जयराम महतो को हम कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं कि पूरा झारखंड को आप बहुत कम समय में अपने जगाने का काम किया है। ये तो बहुत कम हो रहा है, आने वाला 5 साल हम लोग को रहने दीजिए, हम लोग सत्ता पे है चाहे नहीं है, हम लोग के पास में एक ही विधायक है, लेकिन 80 के ऊपर भारी पड़ेगा। आपका चैनल के माध्यम से पहले भी हमने बोला है और आज भी कहते हैं। अभी देखिएगा, हम लोग के साथ में 12 से 15 लाख झारखंडी जुड़े हुए हैं, आने वाला दिन में इसका 3 गुना 4 गुना होगा, और सारे झारखंडियों को हम लोग जगा के रहेंगे और अपना अधिकार को सही जगह डालने के लिए हम लोग जो आगाह करेंगे। और आने वाला दिन में हम बता रहे हैं कि जेल कैंप का सरकार बनेगी, और जितना करप्ट है, जितना भ्रष्ट है, सबको हम लोग झारखंड से मुक्त करें। यानी आप लोग के सामने कोई पुलिस प्रशासन नहीं, अब प्रशासन है। हम तो कहते हैं प्रशासन का हम मान सम्मान करते हैं। प्रशासन का हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन साहब जी, आप दोषी के ऊपर जो है आप जो है कार्रवाई कीजिए। अनदोषी है उसके ऊपर आप जो कार्रवाई करते हैं ये गलत है। उसका हक अधिकार के लिए उसका हक को दिलाने का काम कीजिए, उसका अधिकार को दिलाने का काम कीजिए, कानून यही कहता है। ठीक है दादा। तो ये आप देख पा रहे थे हमारे साथ जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष मार्शल दा इनका जवाब दिए कि जेल कैंप नेता गिरफ्तार करने पुलिस गई, तो पुलिसों का विरोध क्या जवाब दिए आपने सुने, और आपको कैसा लगा जवाब आप जरूर बताएंगे। हालांकि ये मामला था धनबाद विधानसभा का, और जेल कैंप पार्टी के देखिए, ये मामला झारखंड का कोई भी कोना का हो, ठीक है, एक एक विधानसभा में हम लोग जनता दरबार लगाएंगे, और जनता के साथ में जो भी समस्या है ना, चाहे हम लोग उसमें लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन हम लोग का काम यही है कि पूरा झारखंड का जितना झारखंडी हम लोग का जनमानस है, जितने भी हमारा आदिवासी मूलवासी भाई लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को कहना चाहते हैं आप लोग प्योर झारखंडी है तो अपना अधिकार को जाने। और ऐसा जहां भी कोई भी कोना में, झारखंड का कोई भी कोना में अगर इस तरह से भ्रष्ट, चाहे आला अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो आपके हाथ में है, उसको उखाड़ के फेंकिए, है ना, तभी हम लोग का आने वाला पीढ़ी जो है बचेगा। अन्यथा हम लोग का आने वाला पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा, और उस समय जो है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल हम लोग को कहा जाए तो एक सिर्फ सोच सकते हैं, उस समय सिर्फ सोच के लाचार अवस्था में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो कहा जाता है ना कि बीमारी अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए, है ना, हद से ज्यादा बढ़ जाए तो मौत का कगार आ जाता है। और अगर बीमारी, एक कहावत है कि समय के रहते अगर उस बीमारी का इलाज हो जाए तो शरीर ठीक रहता है, और समय के रहते अगर उस बीमारी को इलाज ना किया जाए तो मौत का दरवाजा के ओर चला जाता है। तो इसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि आज भी लगता है कि झारखंड का हक अधिकार आपका हाथ में, झारखंड का
जितना जनमानस का हाथ में है हक अधिकार, अब भ्रष्टाचार को मुक्त करना आपके हाथ में है। आप तय कीजिए, पूरा झारखंड का आदिवासी मूलवासी तय करेगा, पूरा झारखंडी तय करेगा कि आपको इस भ्रष्ट को हटाना है कि भ्रष्ट को बढ़ावा देना है। ये आपके हाथ में है, झारखंड का पूरा झारखंडियों का हाथ में है। तो हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी को आपको बचाना है कि उसको डुबाना है, ये आपके हाथ में है, आप तय कीजिए, है ना। और ये तो हम लोग का 1 लाख अंसारी जी का बात करें, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनको। और बहुत ऐसे ऐसे प्रतिनिधि लोग हम लोग का जेल कैंप पार्टी में जुड़े हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं इन लोग को। और ऐसा ही विधायक होना चाहिए, ऐसा ही संसद होना चाहिए जेल कैंप पार्टी में, जो दहाड़ के बोले और केस और मुकदमा से ना डरे। जैसा हम लोग भी हम लोग को तो पहले बोलना भी नहीं आता था, हम लोग बोलना सीख रहे हैं चैनल के माध्यम से। जो आता है टूटा फूटा हम लोग बोल लेते हैं, है ना। हम लोग तो कोई नेता नहीं है। टाइगर जयराम महतो हम जी का हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि हम लोग को माइक के सामने आके बोलने का हिम्मत दिया, और आज हम लोग बोल पा रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से। नहीं तो इससे पहले कभी भी देखिएगा हम लोग नेतागिरी कभी नहीं किया है, ना कभी चैनल कभी माइक में कभी बोला ही नहीं है। तो सभी झारखंड वासियों को कहना चाहते हैं, भ्रष्ट को हटाना आपके हाथ में है, आपका हाथ में अधिकार है, आप तय कीजिएगा। भ्रष्ट को बढ़ाना है कि भ्रष्ट को हटाना है, ये आपके हाथ में है, जनता तय करेगी। और हम लोग 2029 तक हम इतना कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में जितने भी भ्रष्ट है और जितने भी शोषित करने वाले फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी क्या बोलते हैं उसको प्लेसमेंट, अभी कल हम लोग जाएंगे एक प्लेसमेंट में, बहुत तरह से यहाँ जो है रांची में बाहर गैर झारखंडी लोग आके यहाँ झारखंड का लोगों को शोषण कर रहा है, उसको लूट रहा है। और ये नेता लोग, ये प्रशासन लोग आंख बंद करके बैठा हुआ है। उस समय प्रशासन का डंटा काहे नहीं उठता है? जो शोषित वंचित लोगों को जो सताता है, उस समय ये प्रशासन कहाँ जाती है? उस समय क्यों नहीं इनका डंटा उठता है? क्यों नहीं आवाज निकलता है? अभी अगर कोई इंसान अगर कोई मजदूर के लिए लड़ रहा है तो आप उसको गिरफ्तार करने चल जाते हैं। मतलब एगो कहावत है ना कि कहते हैं हाँ, उल्टी चोर कोतवाल को डांटे वाला एगो कहावत है, भूल जाते हैं हम, समझे ना। तो वही कहावत है कि उल्टी चोर कोतवाल को डांटे, वही हिसाब किताब ये लोग कर रहा है। तो भैया चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये नहीं चलतो झारखंड में, ठीक हो नहीं, है ना। आप अगर ज्यादा बोलबीन तो यहाँ अब एगो कहावत है ना कि ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, है ना। यही होने वाला है टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में, और हम लोग करके रहेंगे। और जितने भी हम लोग के साथ में झारखंडियों के साथ में जो शोषण कर रहा है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे रहे चाहे ना रहे। हम लोग को भी तो प्रशासन धमकी दे रही थी। अब 1-2-4 केस भी हम लोग के ऊपर में डाला है कि आप लोग जो है किसी को बताते नहीं, प्रशासन को बताते नहीं है, जाके फैक्ट्री में धरना दे देते हैं, फैक्ट्री को क्या बोलते हैं बंद करा देते हैं, ताला बंद करा देते हैं। तो हम लोग का कहना है प्रशासन के पास में मजदूर जाता है ना, प्रशासन के पास में मजदूर जाता है, पीड़ित जाता है, लेकिन प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार का कार्रवाई जब नहीं होता है तब वो आदमी किसके पास में आता है? टाइगर जयराम महतो का, टाइगर जयराम महतो का सिपाही लोग के पास में आता है, उन्हीं का पार्टी में आता है, उसी से गुहार करता है कि हमरा दुख हमरा पीड़ित ये है, तब हम लोग जाते हैं। ऐसा हम लोग को कोई शौक नहीं है कि किसी फैक्ट्री में हम लोग जाके ताला लगा दे, किसी फैक्ट्री में जाके हम लोग आंदोलन करें, हम लोग का यही काम नहीं है। लेकिन अगर हमारा मजदूर भाई लोग के साथ में अगर शोषण कीजिएगा तो प्रशासन हो चाहे शासन हो, हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, समझे ना। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रशासन पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए प्रशासन है, सरकार उसको हम लोग के लिए रखा गया है ना, नौकर है। हाँ, पब्लिक आप लोग नौकर है। तो आप लोग मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए और अपना ड्यूटी के सही तरह से निभाइए। हम नहीं कहते कि सभी जो है प्रशासन सब भ्रष्टाचार है, नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ प्रशासन है जो भ्रष्ट हो गए हैं। कम से कम अपना बच्चा अपना परिवार को याद कीजिए, ठीक है। सब दिन आप प्रशासन बन के नहीं रहिएगा, किसी ना किसी दिन राजा का बेटा राजा नहीं रहता, ठीक है। यहाँ रातू महाराजा लोग थे, लेकिन आज रातू महाराजा कहाँ चल गए पता नहीं, है ना। तो आप लोग जो है प्रशासन बने हैं,
तो अपना नियम पालन को अच्छी तरह से निभाना सीखिए। हम आपको यही कहना चाहते हैं। और जो कहावत है, कभी मजदूरी करके देखिए, तब उस मजदूर का दर्द आपको समझ में आएगा। कभी किसान बन के देखिए, तब आपको उस खेत में हल चलाने में कितना दर्द होता है, कितना मेहनत लगता है, उस चीज को आप लोग अनुभव कर पाइएगा। बैठे बैठे रोटी तोड़ने से नहीं होता है, ठीक है। भ्रष्ट का पैसा खा खा के बड़ा बड़ा पेट कर लिए हैं, तो क्या जानिएगा गरीब का हाल, है ना। 6 पैक ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। हल चलाइए, मजदूरी कीजिए, बोरा ढोइए, तब समझ में आएगा यहाँ का पसीना कहाँ चूता है, उस समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है दादा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो है पूरा झारखंडियों को आप जगाते रहिए, चैनल में दिखाते रहिए। और जो भी हम लोग से बोलने में अगर मिस्टेक हुआ भी होगा, तो हम लोग तो क्या बोले, इससे पहले भी बोले थे कि हम लोग बोलना सीख रहे हैं। और आप लोग का दुआ और आशीर्वाद रहा, तो इसी तरह से बोलते रहेंगे। और झारखंड का हक अधिकार के लिए जो है हम लोग जगह जगह पे जाके अपना कैमरे के माध्यम से आवाज उठाते रहेंगे और झारखंडी को जगाते रहेंगे। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।